गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका इनोवेटिव कोचिंग सेंटर में। हमने पॉलिटिकल साइंस की ऑल सीरीज़ कंप्लीट कर ली है। आज हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। हालांकि ये 12th क्लास के लिए स्पेशली वीडियोज़ है। इसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और कल से नई सीरीज़ लेकर आएंगे। और 12th क्लास की पहली बुक समष्टि के बारे में हम कल बात करेंगे। हालांकि आज हम पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, क्योंकि किसी सब्जेक्ट का पढ़ने से पहले उसके बारे में पता होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं कि अर्थशास्त्र होता क्या है। चलिए बात करते हैं अर्थशास्त्र क्या होता है। ठीक है, देखिए जब भी अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो हमारी आर्थिक व्यवस्था से बारे में बात करता है। लेकिन ये हमें पढ़ना क्यों चाहिए और अर्थशास्त्र क्या भूमिका निभाता है हमारे स्टडीज़ में, तो इसके बारे में पहले हम बात करते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स आपको ये नहीं बोलता कि आप भर के पेज लिखिए या कुछ करिए, नहीं। ये बिल्कुल बोलता है कि सटीक आंसर लिखिए, ख़त्म, आपको नंबर पूरे पूरे मिलते हैं। ठीक है, देखिए अर्थशास्त्र दो तरीके से होता है। अर्थशास्त्र दो तरीके से कौन कौन सा होता है? पहला होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा होता है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, चलिए देखिए बात करते हैं अर्थशास्त्र क्या होता है। क्या होता है अर्थशास्त्र? बहुत सुना होगा अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र, होता क्या है? अगर हम सिंपली बोलें तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप इतने लंबे लंबे डेफिनेशन लिखिए, नहीं। आप बस जितना शॉर्ट में लिख सकते हैं उतना लिखिए, जितना सटीक आंसर लिख सकते हैं उतना लिखिए। ठीक है, अगर हम अर्थशास्त्र की परिभाषा देखें तो अर्थशास्त्र मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। कहलाता है सिंपली आप इतना लिखिए कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। अब मनुष्य की आर्थिक क्रिया क्या? मान लीजिए ये एक ए व्यक्ति है। ठीक है, और ये एक व्यक्ति है जो इस क्षेत्र में रहता है। अब इस क्षेत्र में रहकर ये कितना कमाता है, मतलब इसकी इनकम कितनी है, इसकी सेविंग कितनी है, इसका कंजप्शंस कितना है। जब इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। क्योंकि आर्थिक क्रियाएं यही होती हैं। इसमें हमने बात की कि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, तो आर्थिक क्रिया का मतलब ही यही होता है कि वो अपना जीवन निर्वाह किस गति पर करता है। ठीक है, तो वो कितना कमाता है, कितना सेविंग कर रहा है, कितना कंजप्शंस करता है। जब हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, अब इसी बेसिस पे, अध्ययन करने के बेसिस पे अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। वो दो भाग कौन कौन से हैं? पहला हमारा व्यष्टि और दूसरा है हमारा समष्टि। ठीक है, अब बात करते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र भी मतलब अगर हम सिंपली बोलें तो व्यक्तिगत स्तर पर। आइए हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बात करते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र होते क्या है। ठीक है, देखिए दोनों अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से ही संबंधित है, आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, आपको ज़्यादा घबराना नहीं है कि इकोनॉमिक्स कितना हार्ड सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो सिंपली आपको एक ट्रिक बताता हूँ। व्यष्टि मतलब जहाँ पे हमारी व्यक्तिगत स्तर की बात हो रही है, व्यक्तिगत स्तर, इसके अंतर्गत हर एक चीज़ व्यक्तिगत स्तर पे होगी, इंडिविजुअल लेवल पे होगी। ठीक है, ये नहीं कि इसमें क्या हम कम्युनिटी को शामिल कर रहे हैं, नहीं। इसमें केवल व्यक्तिगत स्तर पे ही हर चीज़ बात की जाएगी। अगर हम इनकम की बात कर रहे हैं तो वो भी व्यक्तिगत स्तर पे होगी, अगर हम सेविंग की बात कर रहे हैं तो वो भी व्यक्तिगत स्तर पे होगी। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है। जैसे कि मान लो किसी समाज के अंदर ये एक बी सी डी, ये चार तरह के व्यक्ति रहते हैं। किसी समाज के अंतर्गत ये चार तरह के व्यक्ति रहते हैं। बात ये करते हैं कि अगर मैं बोलूँ कि ए कितना व्यक्ति कितना कमाता है, बी कितना कमाता है, सी कितना कमाता है, डी कितना कमाता है, और इनकी खर्चे क्या हैं, इनकी सेविंग्स क्या हैं, ठीक है, इनकी इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं, इनकी कंजप्शंस क्या हैं। अगर इन चीज़ों के बारे में अगर हम अलग अलग डाटा एकत्रित करते हैं, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, डी का अलग, तो हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत स्तर पर हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर केवल व्यक्तिगत स्तर के बारे में बात की है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में। देखिए इकोनॉमिक्स में परिभाषा बहुत मायने रखती है। इकोनॉमिक्स ये देखता है कि आप किस चीज़ की परिभाषा कितने अच्छे से लिख सकते हैं और कितने सटीक और कम शब्दों में आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो हमें इकोनॉमिक्स में ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस जो भी हम बता रहे हैं वो सटीक होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो इसकी परिभाषा पर ध्यान देते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र
व्यष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र की और समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा आपको 1 या 2 नंबर में पूछ सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, समष्टि में भी यही परिभाषा आएगी, बस आपके थोड़ा बहुत इसमें कंटेंट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, कंटेंट क्या चेंज हो जाएंगे इसमें? व्यष्टि में हम व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत स्तर मतलब इंडिविजुअल लेवल पर। इस पर हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल बात करेंगे, और समष्टि पे हम कम्युनिटी लेवल पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इसको एक और नाम से भी जानते हैं। इसका एक और नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं कीमत सिद्धांत। क्या बोलते हैं? कीमत सिद्धांत। इसका दूसरा नाम है कीमत सिद्धांत। ठीक है, आपको बस इतना डेफिनेशन लिखनी है। अगर आपको समझ में नहीं आया व्यष्टि अर्थशास्त्र होती क्या है, तो एक बार उसमें जाने की कोशिश करता हूँ। ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है, ये सी व्यक्ति है, ये डी व्यक्ति है। ठीक है, अगर हम सबके आर्थिक क्रियाओं का आंकड़ा अलग अलग शेड्यूल में लेते हैं कि वो कितना कमाता है, कितना खर्च कर रहा है, कितना कंजप्शंस कर रहा है, इनका बायोडाटा हम अलग अलग ले रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्योंकि इसका हम अध्ययन किस पे लेवल पे कर रहे हैं? व्यक्तिगत स्तर पर लेवल कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। देखो, समष्टि अर्थशास्त्र से मतलब सम मतलब जोड़, यानी सभी का। किसका? सभी का। तो इसमें कुछ नहीं होता, इसकी परिभाषा ही बहुत ईजी है। देखिए कैसे। समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है होती है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन संपूर्ण स्तर पर किया जाता है। ठीक है, संपूर्ण स्तर मतलब मान लो ये ए बी सी डी। अभी तक हम क्या कर रहे थे? सबका इंडिविजुअल लेवल बात कर रहे थे कि उनकी इनकम कितनी है, कितना कंजप्शन कर रहे हैं, कितना सेविंग्स है। लेकिन अब हम ऑल ओवर की बात करेंगे। मान लो ये एक कंट्री है, कोई ये क्या है? एक कंट्री है। इसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, इसकी जीडीपी कितनी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यानी संपूर्ण बात करें तो इसमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन संपूर्ण यानी पूरे लेवल पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये इतना पसंद आया, समझ में आया होगा। इसको एक और नाम से जाना जाता है। इसका एक और नाम क्या है? आय और रोजगार का सिद्धांत। आय और रोजगार का सिद्धांत। ठीक है, आपको दोनों डेफिनेशन समझ में आई? ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ 12th के टॉपिक्स पे कि 12th में किस प्रकार इसको क्या क्या हमें पढ़ना है, और हम जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाले हैं वो किस चीज़ से संबंधित होगी। देखिए, 12th क्लास में हमारे पास 2 सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट हमारा है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसके बारे में मैंने अभी पढ़ा, और दूसरा हमारा है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है, इसके अंतर्गत हम ये बात करेंगे कि आज़ादी से अब तक हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार विकसित करती चली गई है। हमारे देश के अंतर्गत हर एक संस्थान, जैसे मान लो आपका कृषि क्षेत्र हो गया या आपका वाणिज्य क्षेत्र हो गया, किस प्रकार उसने जीडीपी में अपना योगदान दिया और उसने किस प्रकार अपने आप को आधुनिकीकरण प्रक्रिया में ढाला। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम ये बात करेंगे कि हमारी जीडीपी क्या होती है। ठीक है, नेशनल इनकम क्या होते हैं, नेशनल इनकम कैसे काउंट की जाती है, पर कैपिटा इनकम कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, वास्तविक जीडीपी क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में हम ये बात करेंगे, और इसमें आपका बजट भी आएगा। ठीक है, इस चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। हालांकि अगर फाइनल टर्म की बात करें तो इसमें क्या होता है, 40 नंबर का इसमें से आता है, 40 नंबर का इसमें से आता है, और 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। ठीक है,
तो ऐसा नहीं है कि हमें दोनों पे किसी एक पे ध्यान देना, ऐसा नहीं है, हमें दोनों पे बराबर बराबर ध्यान देना है। हालांकि ये जो समष्टि आपकी है ये थोड़ी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स है, इसमें न्यूमेरिकल पे ध्यान देंगे और एक से एक ट्रिक आपके सामने लेकर आएंगे। डरिए मत, नेशनल इनकम बहुत ईजी है। हम एक ट्रिक लेकर आएंगे नेशनल इनकम की, केवल 2 मिनट के अंदर आप नेशनल इनकम समझ सकते हैं कि नेशनल इनकम होती क्या है और कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। और भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम कृषि क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान देंगे कि कृषि क्षेत्र में क्या क्या कमियां हैं, क्या उसके किस प्रकार उसने अपन को विकसित किया गया, और अभी भी मौजूदा समय के अंतर्गत ऐसे कौन से अपवाद हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विराजमान है और उसे किस प्रकार निकाला जा सकता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, इंट्रोडक्शन। आगे हम कल आएंगे समष्टि अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर के साथ। इसके अंदर हम निवेश, स्टॉक, प्रवाह, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब आज के लिए इतना ही, ठीक है।